सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। उनका जो एडवोकेट है हर्ष सैलवे, वो बात ज्वाइन नहीं किया उसने। तो 3 चीज़ें पूछी हैं कोर्ट ने। उन्होंने पहले ही पूछा उनसे कि वाई डोंट यू गो टू हाई कोर्ट। दूसरा उन्होंने पूछा देयर इज़ नो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। उन्होंने कहा हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर वायलेशन है। उन्होंने पूछा कि इसे तो कोई फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई वायलेशन नहीं है। तीसरा उन्होंने पूछा कि हमें स्पेशल टाइम नहीं दिया गया। तो उसमें इनका जो सतपाल जैन है उसने ये लिखा कि स्पीकर डिसाइडेड विद इन 18 आवर्स विदाउट सर्विंग नोटिस। उन्होंने 18 घंटे के अंदर जो था हमें डिसाइड करना था और हमें नोटिस सर्व करना। जज ने कहा दैट ईमेल वाज सेंट दैट वाज सफिशेंट, कि स्पीकर ने आपको ईमेल की थी कि आप आइए और आपसे बातचीत करेंगे। तो कहते हैं जी हाँ उन्होंने की थी। तो कहते हैं दैट वाज सफिशेंट, आपको इनवाइट किया, आपको सुना और उन्होंने अपना डिसीजन दिया। अब जो मैटर जो है वो 18 को है। तो अब 18 को ये 3 पॉइंट्स के तो ऊपर उनके जो दलील थी, अपील थी, उसको तो मैंने बता दी आपको कि उसने कहा कि प्रोसीजर फॉलो हुआ है, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई इंक्रोचमेंट नहीं हुई है, आपको जो है ईमेल की गई है, आपको सुना गया है, तो इसमें तो कोई लैप्स नहीं है। आप देखते हैं कि 15 को क्या डेट जो है वो पड़ती है, 18 को क्या डेट पड़ती है, मंडे है 18 को। तो 18 को डेट के ऊपर ही फैसला होगा। मजबूत है सरकार को, कोई परेशानी नहीं है। मुख्यमंत्री जी सुबह चले जाते हैं और कंस्टिट्यूंसियों में रैलियाँ कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। किसी वक्त भी आचार संहिता लग सकती है। तो उन्होंने अपना प्रोग्राम 16 तारीख तक बनाया हुआ है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक दिन में 2-2 विधानसभा क्षेत्र, जैसे आज उन्होंने जो है वो फतेहपुर और उसके बाद चंबा जाएंगे। कल उनका सिलाई का दौरा है, फिर 15 को उनका जो है वो यहाँ पर ठियोग वगैरह का, 16 को मेरे वहाँ ज्वाली विधानसभा क्षेत्र। तो सरकार को कोई परेशानी नहीं है, वो अपना काम सुचारू रूप से कर रही है। बिल्कुल इकट्ठे हैं सभी। कल हमारी जो थी वो कैंडल मार्च हुआ, उसमें लगभग सारे थे। कुछ विधानसभाओं में अपने अपने प्रोग्रामों में गए हुए हैं। हम तो इसीलिए आए थे कि आज कैबिनेट है और कैबिनेट 14 तारीख को कर दी। तो कैंडल मार्च में सब लोग आए हुए। कुछ अपने विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने अपने टूर प्रोग्राम में कुछ उद्घाटन वगैरह करने, तो हमने कई कैंसिल किए हैं, तब हम आए। किसी सभी के अपने अपने प्रोग्राम बने, कोई ऐसी परेशानी की बात। जिन्होंने कॉमन जो कोड उन्होंने लागू करने की कोशिश की है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में हर मज़हब हर कौम के लोग रहते हैं और जब सीए का शुरू से इसको जो है वो जब पास किया गया दोनों सदन में, तो वो जो अफ़गानिस्तान में कुछ गुरुद्वारे के ऊपर एक अटैक हुआ, तो हमारे श्री नड्डा जी, जयप्रकाश नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के वो कंट्री के अध्यक्ष हैं, तो उन सरदारों को लेने के लिए गए थे वो एयरपोर्ट के ऊपर। तो 2 सरदार थे, 2 उनकी औरतें थी साथ, और नड्डा साहब ने सिर के ऊपर जो थी वो श्री गुरु गोविंद सिंह का जो हमारी बीड है, मतलब पवित्र बीड जो है, उसको सिर के ऊपर उठाया हुआ था नड्डा साहब ने। तो जब वो अफ़गानिस्तान में इस प्रकार लड़ाई झगड़े, वहाँ पर प्रांतीय दंगे हुए, तो वो 2 ही सरदार आए वहाँ से। पता नहीं नड्डा साहब और जो बाकी रही गारंटियां उन्हें कब पूरा किया जाएगा? कर रहे हैं, आपके सामने है। इतनी बड़ी गारंटी ये जो जिन लोगों को बिना पेंशन के 2.5-3 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलती थी, किस स्टेट ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी
2003 में किसने पेंशन बंद की उनकी? बीजेपी ने की। उस वक्त जो है वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। वो बंद करके गया पेंशन। हमने शुरू कर दी, राजस्थान वालों ने शुरू कर दी, अब ये राजस्थान में बंद करने जा रहे हैं। और यहाँ भी खतरा है, अगर इस प्रकार के लोग दोबारा सत्ता में काब्ज होंगे तो यहाँ फिर दोबारा जो है वो सारी सरकारी कर्मचारी प्रताड़ित होंगे। हमने सभी लोगों को अब पेंशन का प्रावधान किया, उनको पेंशन मिलना शुरू हो गई है। अभी हमने 1500 के महिलाओं को देने की गारंटी दी थी, उसको भी हमने अभी जो है वो पूरा किया है। अभी हम जो है वो मिल्क जो है वो ज़्यादा रेट्स के ऊपर ले रहे हैं, वो भी हमारी गारंटी थी, 10 रुपये हमने मिल्क के ऊपर बढ़ाए। अभी हम ऑर्गेनिक मन्योरिंग खरीदने जा रहे हैं, उसकी हमने टेंडर फ्लोट कर दी है, वो भी हमारी गारंटी। हम अपनी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करें। तेरा जो है वो प्रधानमंत्री कहता है कि मोदी की गारंटी है, वो किसकी गारंटी है? मोदी की, हिंदुस्तान की सारी गारंटी मोदी के पास है। मोदी जो है यहाँ की गारंटी लेता है कि जहाँ की सरकार बनेगी वो भी गारंटी मेरी है। हिंदुस्तान गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्र ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।